मूवी का रोला। कहानी की शुरुआत में हमें एडम को दिखाया जाता है जो कि एक मर्चेंट रहता है। वो डॉक्टर हेनरी गूस से जाकर के मिलता है। हेनरी गूस किसी बीच के किनारे खुदाई कर रहा होता है, जिस पर जाकर एडम पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर हेनरी गूस दिखाते हैं कि ये एक बीच है जहाँ पर एक आदमखोर जानवर रहता है जो लोगों को पकड़ करके यहाँ पे ला करके उन्हें खाता है। फिर डॉक्टर हेनरी गूस दिखाते हैं हड्डियों को जो बची हुई रहती हैं। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एक वकील जिसका नाम लॉयड रहता है वो एडम के लिए एक पेपर तैयार करता है और ये कहता है कि इस पेपर को ले जाकर के आप दूर बिजनेस कर सकते हैं, जिस पेपर को एडम अपने सोने के बक्से में रख लेता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि एडम, लॉयड और डॉक्टर गूस मिलकर के डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ पे एडम की मदर इन लॉ भी रहती है जो कि एडम से पूछती है कि तुम इस रिश्ते से तो खुश हो ना, जिस पे एडम हाँ कर देता है। फिर वो पूछती है एडम से कि तुम्हारा महिलाओं के बारे में क्या विचार है, जिस पर एडम पहले तो रुकता है पर फिर बोल देता है कि इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है और उसने जिसे जैसा बनाया है उसने कुछ सोच कर ही बनाया होगा। उसके बाद कुप्पा को दिखाया जाता है जो उनका एक अफ्रीकन नौकर रहता है। कुप्पा से पूछा जाता है कि तुम यहाँ पे खुश तो हो, जिस पे कुप्पा कह देता है हाँ। अगले दिन कुप्पा का डॉक्टर हेनरी गूस और एडम को लेकर के जाता है फील्ड में जहाँ पे बहुत ढेर सारे दास काम कर रहे होते हैं, जिसमें एडम्स कुप्पाका पूछता है कि ये लोग इतनी गर्मी में कैसे काम कर ले रहे हैं। तो कुप्पाका कहता है कि ये लोग ऐसे ही पले बड़े हैं और इनकी चमड़ी ऐसे ही है, ये लोग ऊंट की तरह है जो इस रेगिस्तान में काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एडम को दिखाया जाता है जो लगातार गर्मी से बहुत परेशान रहता है। तभी दूसरी तरफ एक आवाज़ सुनी जाती है जिस पर एडम्स, डॉक्टर हेनरी गूस और कुप्पाका आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक जल्लाद, एक दास जिसका नाम अटूमा रहता है, उसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। अटूमा पे पीछे से कोड़े पे कोड़े बरसाया जा रहा होता है और उसे एक पिलर में बांधा जाता है। अटूमा पे जब कोड़े बरस रहे होते हैं तभी वो एडम्स की ओर देखता है उम्मीद भरी निगाहों से। एडम उसे देखता है और वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और एडम बेहोश हो जाता है। वहीं पे डॉक्टर हेनरी गूस एडम को लेकर के जाता है और उसे कमरे में रखता है। उसके बाद वो उसके कपड़े हटाने लगता है। कपड़े हटाते वो देखता है कि उसके सीने से बंधी हुई एक चाबी है जिसको वो हटाने की कोशिश करता है। तब तक एडम होश में आ जाता है और वो हेनरी गूस को देखने लगता है। तो हेनरी गूस दिखाता है किताब में कि एडम्स के दिमाग में एक पॉलिनेशन कीड़ा चढ़ गया है। वो कीड़ा धीरे धीरे उसके दिमाग को खा जाएगा, जिस पर एडम डर जाता है। इस पर हेनरी गूस बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसका एक अच्छा इलाज कर सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैं तुम्हें मिला हूँ। पर एडम पूछता है कि अगर आप मुझे नहीं मिले तो क्या होता है। इस पर डॉक्टर हेनरी गूस कहते हैं कुछ नहीं होता, तुम मर जाते, और डॉक्टर हेनरी गूस हंसने लगते हैं। अगले दृश्य में दिखाया जाता है एक बड़े से जहाज को जो कि अफ्रीका से यूरोप की तरफ निकलता है, जिसमें एडम सवार रहता है और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि वो उसे ना मारे क्योंकि उसे अपनी मंगेतर रोज से मिलने जाना था। वो उसे याद कर रहा होता है। तभी पीछे से अटूमा निकल आता है। अटूमा पीछे से निकल करके एडम का मुंह दबा लेता है और कहता है कि कुछ शोर मत मचाइए, और कहता है कि आप मुझे जानते हैं, आप कुछ दिन पहले अफ्रीका में एक जगह पे आए थे जहाँ पे मुझे चाबुक से मारा जा रहा था, जिस पे एडम पहचान जाता है। अटूमा उनके मुंह पर से अपना हाथ हटा देता है और बोलता है कि मेरी मदद कीजिए। हेनरी अटूमा से कहता है कि तुम मुसीबत में पड़ गए हो, ये पानी का जहाज है, रेलगाड़ी नहीं जिससे कि तुम नीचे उतर जाओगे। एडम कहता है कि अटूमा से कि मैं तुम्हें मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारा है, मैं उसमें भागीदार नहीं हो सकता। जिस पर अटूमा कहता है कि मेरी मदद करिए। इस पर एडम कहता है कि मैं ऊपर जाके क्रूज के मेंबर्स को बताऊंगा। अटूमा कहता है कि वो लोग मुझे मार देंगे, पानी के जहाज से उतार के नीचे फेंक देंगे, मुझे मछलियाँ खा जाएंगे, इससे अच्छा कि यही होगा कि मैं यहीं मर जाऊं। और वो चाकू निकाल कर अपने गले पे लगा लेता है और एडम्स कहता है कि मुझे तुरंत मार दीजिए, जिस पे एडम रुक जाता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है एडम खाना खा रहा होता है और वो चुपके से थोड़ा सा खाना अपनी रुमाल में छुपा लेता है अटूमा के लिए। फिर वो नीचे आकर के अटूमा को बुलाता है। अटूमा पीछे से आता है और एडम्स उसे खाने के लिए देता है, जिस पर अटूमा तेजी से खाने लगता है। एडम्स अटूमा से पूछता है कि तुम्हें उस दिन कोड़े से क्यों मारा जा रहा था, जिस पर
अटुमा बताता है कि वो 10 साल का था तो उसके चाचा ने उसे नाव नाव पे रखा था और उसने बहुत दुनिया देखी है। इस कारण से वो एक अच्छा दास नहीं बन सकता है और यही कारण था कि उसे बहुत कोड़े मारे जा रहे थे। एडम्स फिर आगे पूछता है, जब तो कोड़े मारे जा रहे थे फिर भी तुम मुझे क्यों देख रहे थे? जिस पर अटुमा कहता है कि मैंने एक दोस्त को पहचान लिया था, इसलिए मैं तुम्हें देख रहा था। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि एडम्स ने जहाज के कैप्टन को बता दिया होता है कि वो नीचे अटुमा छुपा हुआ है और अटुमा ने एडम्स को बताया है कि वो जहाज चलाना जानता है। अगले दृश्य में हमें फिर दिखाया जाता है कि कैप्टन जो है अटुमा को एक मौका देता है कि वो जहाज को मोड़ करके दिखाए, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। अटुमा तेजी से रस्सी को उठाता है और उसे अपने गले में डालता है और उसके बाद बंदर की तरह तेजी से नाव पकड़ करके ऊपर चढ़ने लग जाता है। उसके बाद वो नाव में लगी पाल में एक एक करके रस्सी फंसाता जाता है। बोट पर खड़ा एक आदमी अटुमा पर नीचे से बंदूक ताने रहता है और उसे गोली मारने वाला होता है। वो ऊपर अटुमा बंदर की तरह तेजी से नाव के अलग अलग हिस्से में रस्सी बांधता जाता है और इससे पहले गोली चलती नीचे एडम्स बंदूक को घुमा देता है और गोली हवा में चल जाती है और ऊपर दिखाया जाता है कि अटुमा नाव के ऊपर से जाकर कूदता है और उसके बाद नाव का पाल खुल जाता है और नाव तेजी से मुड़ जाती है, जिस पर सभी चालक दल और अदर मेंबर जो रहते हैं वो अटुमा के इस कारनामे से खुश हो जाते हैं और कैप्टन जो रहता है वो अटुमा को काम पे रख लेता है। धीरे धीरे करके एडम्स की तबीयत खराब होती चली जाती है। डॉक्टर हेनरी गूस उसे अलग अलग तरह की दवा पिलाता रहता है और धीरे धीरे करके डॉक्टर हेनरी गूस एडम्स का सामान गायब करना चालू कर देता है, लेकिन मेन उसका जो ध्यान था वो एडम्स के गले में लटकी हुई चाबी पर रहता है, जिसे वो निकालने की कोशिश करता रहता है। तभी अटुमा एडम्स से मिलने चला आता है, जिस पर डॉक्टर हेनरी गूस डर जाता है और वो अटुमा से कह देता है कि मिस्टर एडम्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगले 18 घंटे बताएंगे कि वो जिंदा बचेंगे कि नहीं। जिस पर अटुमा कहता है तब तो मैं इनके पास ही रुकूंगा। जिस पर हेनरी गूस कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते, तुम्हारे जैसे दास की वजह से ये बीमारी इन तक पहुंची है। और वो अटुमा को बाहर भगा देता है। उसके बाद वो एडम्स को जबरदस्ती दवाई पिलाने लगता है, तब पीछे से अटुमा आ जाता है और वो कहता है कि मिस्टर एडम्स को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद डॉक्टर हेनरी गूस और अटुमा के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों काफी एक दूसरे को मारते हैं। तभी पीछे से एडम्स उठता है और सोने का बक्सा उठा करके डॉक्टर हेनरी गूस के सर पे मार देता है और डॉक्टर हेनरी गूस वही मर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सोना पूरा फैल जाता है, जो कि एक सिक्कों के रूप में रहता है, जिसको अटुमा देखता है। उसके बाद अटुमा मिस्टर एडम्स को लेकर के शिप के डेक पर जाता है और उसे धूप में रखता है। उसके बाद वो समुद्र का पानी लेकर के आता है और एडम्स को पिलाता है और कहता है कि ये नमकीन पानी है, इससे आपको उल्टी होगी और आपके अंदर की दवा बाहर निकल जाएगी। उसके बाद एडम्स उल्टियाँ करता है और उसे थोड़ा ठीक महसूस होता है। उसके बाद अटुमा एडम्स को दिखाता है कि हम यूरोप पहुंच गए हैं, जिस पर अटुमा उसे एडम्स को पकड़ करके मिस्टर एडम्स को उसके घर तक ले जाता है। घर पहुंचते ही एडम अपनी मंगेतर रोज को गले लगा लेता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग डिनर कर रहे होते हैं, जिसमें एडम्स का फादर इन लॉ भी बैठा रहता है। एडम्स अपने फादर इन लॉ के पास जाता है और उसके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट को जला देता है जो उसने अफ्रीका में साइन किया था, और वो कहता है कि वो दास्ता को और प्रमोट नहीं करेगा। जिस पर एडम्स के फादर इन लॉ उस पर बहुत चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रहा हो। जिस पर एडम्स कहता है कि मैं अब अपनी स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ और वो अपनी मंगेतर रोज को लेकर वहां से चला जाता है और कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और आने वाली वीडियो का लुत्फ उठाइए।